बाबूजी के चरणों में अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए और उनके आह्लादित अपनत्व को धारण करते हुए मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय श्री करुणेश जी और राजपूत जी भाई साहब, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, हम कोई शब्द लिख करके नहीं आए हैं। जो भी बात है वो मन की बात है। हमने बाबूजी को, यानी हम मिशन में प्रवेश ही सन 1990 में किए, जब हमने परम पूज्य गुरुदेव को तो नहीं देखा, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की परछाई को देखा। क्योंकि कभी कोई भी व्यक्तित्व की परछाई कभी हट नहीं सकती अगर प्रकाश का सहारा साथ में रहता है तो। क्योंकि परछाई तभी तक चलती है जब उस पर पूर्ण प्रकाश का सहारा होता है। गुरुदेव का पूर्ण प्रकाश का सहारा आज गायत्री मिशन को यदि आगे बढ़ा रहा है तो हमारे श्रीमान जी की परछाई के सहारे बढ़ा रहा है। कहना नहीं चाहिए, पर यह सत्य है कि बाबूजी के पास जाओ, जैसा भैया ने बताया था, हमने भी आपका सानिध्य हिंगोली में पाया, जो बड़ा ही अभिनव हमारे जीवन का क्षण रहा। किन बातों से मैं कहूँ कि वो क्षण भुलाए नहीं जाते। बस इतना ही याद आता है कि राग राही को मंजिल से हुआ करता है, प्यार माझी को भी साहिल से हुआ करता है। अरे प्यार पाने को इनका आंचल न पसारा जाए, इनका प्यार कह करके नहीं, सिर्फ इनके दिल से हुआ। हमारे पास शब्द नहीं है। हम कह रहे थे, अभी कई हमारे मूर्धन्य वक्ताओं ने कहा कि दिनमान उदित होता है तभी परछाई चलती है। राम को तो सब कोई जानते हैं, श्री राम को तो सब कोई जानते हैं, लेकिन अगर श्री राम का व्यक्तित्व है तो श्री राम की परछाई हनुमान से है, जो हमारे सामने उपस्थित है। इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। ये श्रद्धानवत व्यक्तित्व सिर्फ भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसके लिए अंतस की गहराई में डूबना पड़ेगा। संत ने एक दोहा लिखा है, वो दोहा कि हम यदि पूज्यवर की ऊंचाई को जानना चाहें तो हम तो ये कहेंगे, अगर जानना चाहते हो श्रीमान जी की उड़ाई उचान को, तो हम तो कहेंगे कुछ ऊंचा कर दो आसमान को। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य की बात समाप्त करता हूँ।